हम अपनी लाइफ में लगभग हर एक चीज़ को कंपेयर करते हैं, जैसे नंबर के ज़रिए, पैसों के ज़रिए, हाइट के ज़रिए, वेट के ज़रिए, स्पीड के ज़रिए, यहाँ तक कि हम खुद को भी कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करना है तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक जिसके साथ कंपेयर करना है, दूसरा जिसका कंपेयर करना है। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कंपैरिजन हमेशा अपने बराबरी वालों के साथ किया जाता है। इसका मतलब उनके यूनिट हमेशा सेम होने चाहिए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग साइज़ के पेंसिल हैं, कुछ इस तरीके से। नाम दे देते हैं ए एंड बी। ओके, तो दोनों अलग अलग साइज़ के पेंसिल को अगर हम कंपेयर करें तो किस तरीके से कर सकते हैं? हम किसी एक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे। पेंसिल के लेंथ के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं, उसके वेट को लेकर भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे हम अलग अलग वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंथ की बात करते हैं। तो पेंसिल की अगर हमें लेंथ कंपेयर करनी है, पेंसिल ए एंड पेंसिल बी की, तो हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ए के कंपेयर में बी का कितना लेंथ होगा, या फिर दूसरा मेथड है बी के कंपेयर में ए का कितना लेंथ होगा। तो इस तरीके से मैं कंपेयर करूंगा कि ए का और बी का क्या रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपके पास दो बोरे हैं और दोनों बोरे में कोई ऑब्जेक्ट भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ए और बी। अब इन दोनों के हमें वेट का कंपैरिजन करना है, ठीक है, दोनों का वेट का कंपेयर करना है। तो यहाँ पे दो मेथड होंगे, ए के कंपेयर में बी का कितना वेट होगा, या फिर बी के कंपेयर में ए का कितना वेट होगा। लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जब यहाँ पे हम लेंथ के कंपैरिजन कर रहे थे तो दोनों का लेंथ या तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, दोनों का ही। ऐसा नहीं कि एक सेंटीमीटर है दूसरा मिलीमीटर में हो या मीटर में गिवन हो। तो दोनों की यूनिट जो है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर में हो, या तो दोनों के ही मीटर में हो, या तो मिलीमीटर में हो। यानी जो भी एक का यूनिट है दूसरे का भी वही यूनिट होना चाहिए। यहाँ वेट में अगर हम बात करें तो एक का अगर केजी में है तो दूसरे का भी केजी में होना चाहिए, ना कि ग्राम में। ओके, तो कंपेयरिंग क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या बनती है? टू कंपेयर टू क्वांटिटीज बट देयर यूनिट मस्ट बी सेम। उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अब हमें यह समझना है इसे मैथमेटिकली कैसे कंपेयर करें, जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जिसमें दो मेथड गिवन है। इसे कंपैरिजन को करने के लिए हमें दो मेथड गिवन है। फर्स्ट रेशियो, सेकंड परसेंटेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो पेंसिल के लेंथ के बीच में हमें कंपैरिजन करने हैं। तो एक पेंसिल को ले लिया हमने ए, दूसरे को ले लिया बी, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो रेशियो के मेथड से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इनके बीच में एक सिंबल लगाना होगा, एक कॉलन का सिंबल, जिसको हम पढ़ेंगे इज टू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए इज टू बी, इसको हम रीड करेंगे। या फिर अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे ए डिवाइड बाई बी, जो कि फ्रैक्शन में है। दूसरा मेथड है परसेंटेज। परसेंट का मतलब ही क्या होता है? 100 में से। परसेंट यानी परसेंट को अगर हम दो टुकड़ों में बांट दें, पर का मतलब होता है में से, सेंट वर्ड आया है सेंचुरी में से। सेंचुरी मीन्स 100, यानी 100 में से। तो परसेंट का मतलब ही हो गया 100 में से, यानी कभी भी हम कंपेयर करेंगे तो 100 में से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कंपैरिजन करना है किसी के रिजल्ट का, ओके, आपका रिजल्ट है, मान लो कि आपके जो मार्क्स हैं वो 5 सब्जेक्ट में से हैं, दैट मीन्स आपके 500 में से रिजल्ट होगा जो भी होगा, ठीक है। और दूसरी स्कूल में आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा है, वहाँ पे उसके 6 सब्जेक्ट हैं, तो 600 में से मार्क्स काउंट कर रहे हैं। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि इसके अच्छे मार्क्स आए हैं या फिर इसके, ठीक है। तो इसलिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। जब भी हम कंपैरिजन में प्रॉब्लम होगी तो हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे। तो परसेंटेज से कैसे क्या पता चलेगा किसका ज़्यादा मार्क है? सपोज इसके 500 में से आए हैं 400 और इसके आए हैं 450, तो बताइए किसके ज़्यादा अच्छे मार्क हैं, 500 वाले के या 600 वाले के? तो इसको हमें कैसे कंपैरिजन करना होगा? परसेंट में कन्वर्ट करने के, यानी इसको पूरे मार्क को हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी 100% में से इसको कितने मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि किसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। इसलिए हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 500 में से और 600 में से डायरेक्टली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बताता है कि 100 में से कितने हैं। ओके, तो सबको हम 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो 100 में से, परसेंट का मतलब है 100 में से, यानी अगर हम 1% की बात करें, 1% का मतलब क्या हो गया? 100 में से एक। या फिर 25% अगर एग्जाम्पल हो तो 25 का परसेंट का मतलब क्या है? 25 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 25। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 25/100 है, तो 25 1 जा, 25 4 जा, दैट इज 1/4। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। या फिर अगर डेसिमल में आप कन्वर्ट करो तो 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25। रेशियो एंड परसेंटेज के अलावा भी हमें कुछ टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ टाइप के टैक्सेस पढ़ने हैं, जिसमें आते हैं सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, और लास्ट टॉपिक हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है रेशियो। ओके, तो रेशियो के लिए सबसे पहला एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है वो कुछ इस तरीके से, ए बास्केट हैज़ 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स से 20 एप्पल एंड 5 ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑरेंज है और 20 एप्पल है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट हो गए हमारे पास 25। तो अब इस पे से रेशियो के क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि हमें कंपेयर करना है कि एप्पल के कंपेयर में कितने ऑरेंज है, या फिर ऑरेंज के कंपेयर में कितने एप्पल है, या फिर टोटल फ्रूट के कंपेयर में कितने ऑरेंज है, या फिर टोटल फ्रूट के कंपेयर में कितने एप्पल है। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ, सबसे पहले आएगा आपका ऑरेंज एंड एप्पल। उसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है एप्पल एंड ऑरेंज, या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है ऑरेंज एंड फ्रूट्स, या फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है एप्पल एंड फ्रूट। तो इन सब के हमें रेशियो फाइंड करने हैं। ये एक एग्जांपल है जो हर तरीके से आपके क्वेश्चन बना सकता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमें सॉल्व करना है ऑरेंज एंड एप्पल के लिए। तो ऑरेंज और एप्पल का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे ऑरेंज इज टू एप्पल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज जो भी है वो लिख दीजिए। नंबर ऑफ ऑरेंज हमारे पास 5 इज टू नंबर ऑफ एप्पल जो भी है वो लिख दीजिए, वो है 20। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बन रहा है 5 इज टू 20, इसका मतलब ये है 20 में से 5। दैट मीन्स अगर एप्पल 20 है तो उसके कंपेयर में 5 ऑरेंज है, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/20। इसको कैंसिल आउट कर दिया, 5 1 जा 5 4 जा, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो फ्रैक्शन में आया 1/4। तो इसका मतलब क्या है कि 4 एप्पल के कंपेयर में एक हमारे पास ऑरेंज है। इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 1:4। ओके, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है उल्टा करके कि एप्पल और ऑरेंज का रेशियो फाइंड करिए। तो नंबर ऑफ एप्पल है 20, क्योंकि यहाँ पे पहले एप्पल बोला है, इज टू नंबर ऑफ ऑरेंज हमारे पास 5। तो ये हो गया 5 ऑरेंज के कंपेयर में 20 एप्पल है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20/5। तो इसको कैंसिल आउट करिए, 5 1 जा 5 4 जा, ये हो गया 4/1। दैट इज एक ऑरेंज के कंपेयर में 4 हमारे पास एप्पल है। रेशियो में कन्वर्ट कीजिए 4:1। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है ऑरेंज इज टू फ्रूट्स, यानी फ्रूट के कंपेयर में कितने ऑरेंज है। तो हमारे पास टोटल ऑरेंज है 5, और नंबर ऑफ फ्रूट हमारे पास टोटल कितने हो गए 25। तो फ्रैक्शन में हो जाएंगे 5/25, यानी टोटल 25 फ्रूट में से हमारे पास 5 ऑरेंज है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, दैट इज 1/5। तो इसको हम पढ़ सकते हैं कि 5 फ्रूट के कंपेयर में हमारे पास 1 ऑरेंज है। रेशियो में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 1:5। लास्ट तरीका हमारे पास बन सकता है एप्पल और फ्रूट का रेशियो। तो ये हो जाएगा एप्पल हमारे पास 20 है और नंबर ऑफ फ्रूट है 25। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 20/25। 5 के टेबल से कैंसिल होगा 4 टाइम में, 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा 4/5। इसका मतलब है 5 फ्रूट के कंपेयर में हमारे पास 4 एप्पल है। तो इसको रेशियो में लिखेंगे 4:5। तो इस तरीके से हम रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो का एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, देयर आर 10 गर्ल्स आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ओके, एक क्लासरूम में गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, टोटल स्टूडेंट है 40, जिसमें से 40 स्टूडेंट में से 10 गर्ल्स हैं। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि बॉयज़ कितने होंगे 30, क्योंकि अगर टोटल 40 है तो उसमें -10 करोगे गर्ल्स को तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएगा जो कि कितने हैं 30। तो इस तरीके से हमें नंबर्स पता चल जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला होगा गर्ल्स एंड बॉयज़, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है बॉयज़ एंड गर्ल्स, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, या फिर क्वेश्चन हो सकता है बॉयज़ एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से अगर मैं सॉल्व करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है गर्ल रेशियो बॉय, यानी बॉय के कंपेयर में कितने गर्ल्स हैं। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पहले गिवन है तो पहले लिखेंगे 10, नंबर ऑफ बॉयज़ बाद में है तो नंबर ऑफ बॉयज़ है 30। तो ये हो गया 10/30, 0 से 0 कैंसिल, यानी इसका मतलब है 3 बॉयज़ के कंपेयर में 1 गर्ल है। इसका मतलब है 3 लड़के हैं तो 1 लड़की है। ओके, इसको रेशियो में वापस कन्वर्ट कर देते हैं 1:3। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा है बॉय इज टू गर्ल, क्योंकि बॉय और गर्ल का हमें फाइंड करने को बोला है। तो जो पहले फाइंड करने को बोले, जो रेशियो में जो नाम पहले आएगा उसको हम पहले रखेंगे और दूसरे वाले को बाद में, इज टू के बाद। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज़ पहले हैं तो ये है 30, नंबर ऑफ गर्ल्स है 10, ये हो गया 30/10, यानी 10 गर्ल्स के कंपेयर में 30 बॉयज़ हैं। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/1। अगर हम कंपेयर करें सिंप्लीफाई करने के बाद तो एक गर्ल के कंपेयर में 3 बॉयज़ हैं। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 3:1। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में रेशियो फाइंड करना है। ओके,
तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल है 40। ओके, तो ये हो जाएगा 10/40। इसका मतलब क्या है, टोटल अगर 40 स्टूडेंट है तो उसके कंपेयर में 10 गर्ल्स हैं, यानी 40 स्टूडेंट में से 10 गर्ल्स हैं। तो रेशियो हो गया हमारा 1:4, यानी टोटल 4 स्टूडेंट हैं तो उसमें से एक लड़की होगी। इसका मतलब है 1:4। लास्ट टाइप का हो जाएगा बॉयज़ एंड स्टूडेंट के बीच में रेशियो। तो नंबर ऑफ बॉयज़ है हमारे पास 30 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, यानी 40 स्टूडेंट में से 30 बॉयज़ है। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 3/4। सिंप्लीफाई करने के बाद 4 स्टूडेंट के कंपेयर में 3 बॉयज़ हैं। जैसे यहाँ 4 में से अगर एक लड़की है तो अपने आप पता चलेगा 4 स्टूडेंट में से 3 लड़के हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया 3:4 का रेशियो। इसी सेम एग्जाम्पल से हम परसेंटेज को समझेंगे। तो दूसरा हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पे देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। ए बास्केट हैज़ 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स, से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज। तो यहाँ पे ऑरेंज है हमारे पास 5, एप्पल है 20, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट हो गए 25। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड द परसेंट ऑफ ऑरेंज। दूसरा हो सकता है एप्पल। तो परसेंट हम हमेशा 100 में से फाइंड करते हैं, तो इसको हमें 100 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसमें दो मेथड से हम करेंगे। फर्स्ट मैं आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा, उसमें से जो इजी मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ऑरेंज के लिए फाइंड करेंगे। ओके, तो ऑरेंज हमें फाइंड करना है, ऑरेंज के परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, तो पहले हम लिखेंगे उसको रेशियो में। तो ऑरेंज हमारे पास टोटल कितने थे, 5। कितने में से ऑरेंज 5 है हमारे पास, टोटल 25 में से, यानी 25 में से हमारे पास ऑरेंज है 5, 25 के कंपेयर में 5 है। तो ये आपको याद रखना है, हमेशा ओरिजिनल में से ही हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। ओके, तो 25 में से हमारे पास अगर 5 ऑरेंज है तो परसेंटेज कितना होगा। तो हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए या तो डिनोमिनेटर को 100 कर दो। अगर मुझे 25 को 100 में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे अगर 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा 100। क्यों, क्योंकि परसेंट का मतलब ही है 100 में से, इसलिए डिनोमिनेटर में मुझे 100 में कन्वर्ट करना होगा। बट अगर मैं 4 से यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमिनेटर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 20/100, यानी 100 में से 20। तो इसका मतलब हो गया कि ऑरेंज कितने हैं, टोटल 100 में से 20 हैं, तो ये हो गया 20%। ओके, ये फर्स्ट मेथड, मेथड 1। दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। तो सेकंड मेथड में अगर मैं फर्स्ट को समझूँ तो ऑरेंज का परसेंट, फिर से मुझे रेशियो तो लिखना ही पड़ेगा। 5 कितने में से हैं, 25 में से, यानी 25 फ्रूट में से मुझे 5 ऑरेंज फ्रूट के परसेंटेज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड ये है कि मैं डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा परसेंट में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे देखिए, अगर 25 है तो चलो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया। अगर यहाँ पे 27 होता तो हम कैसे 100 में कन्वर्ट करते, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो सबसे सिंपल मेथड क्या है कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 25 1 जा 25 4 जा, तो ये हो गया 5 × 4 = 20%। डायरेक्टली परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे आसान मेथड यही है कि हम डायरेक्टली 100 में मल्टीप्लाई कर दें अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और वापस जब हमें कन्वर्ट करना होता है रेशियो से तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एप्पल का परसेंट फाइंड करना है। तो सपोज यहाँ पे हमारे एप्पल का अगर फाइंड करना है तो टोटल परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से। तो अगर 100 में से 20% ऑरेंज है तो एप्पल कितना होगा, तो माइनस कर दो, कितना आ गया 80% हमारे पास एप्पल हो गए। अगर एक हमारे पास फाइंड है तो दूसरा हम इजीली फाइंड कर लेंगे। या फिर अगर हमारे पास पहला नहीं है तो दूसरा कैसे फाइंड करेंगे, परसेंट ऑफ एप्पल। तो इसका भी यही मेथड है। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने, 20 आउट ऑफ कितने, 25। इसके लिए भी सेम मेथड, आप 100 में कन्वर्ट करो तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये हो गया 20 × 4 = 80, और डिवाइड में कितना आ गया, 25 × 4 = 100, तो ये हो गया 80%। लेकिन इससे भी इजी मेथड ये है, यहाँ पे परसेंट ऑफ एप्पल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने, 20 आउट ऑफ 25। डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 1 जा 25 4 जा, तो 4 × 20 करोगे तो आपका आ जाएगा 80%। तो आपको कौन सा मेथड ईजी लगा, आप कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो सेकंड मेथड आई थिंक ईजी है। डायरेक्टली अगर हम 100 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल को समझेंगे डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन रेशियो में भी किया था, फिर से हम परसेंटेज में देख लेते हैं। तो देयर आर 10 गर्ल्स एंड 40 स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है 10 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40। तो ऑब्वियसली बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 30। तो गर्ल्स कितने 10 और बॉयज़ कितने 30। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड द परसेंट
ऑफ, फर्स्ट आ गया गर्ल्स, सेकंड आ गया बॉयज़। तो पहले हम गर्ल्स के लिए परसेंट फाइंड करेंगे, देन बॉयज़ के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी दो मेथड है, बट हम इजी वाला मेथड 2 जो है वो यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 10 आउट ऑफ टोटल कितने में से 40 में से, इनटू क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने सेकंड मेथड में किया था। ओके, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 25 जा, तो कितना परसेंट आ गया 25%। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है 25%। इसी तरीके से परसेंट ऑफ बॉयज़ अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ है हमारे पास 30 आउट ऑफ 40। ओके, तो 40 में से 30 अगर बॉयज़ हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 25 जा, तो 25 इंटू 3 करोगे तो 75%। तो बॉयज़ कितने हो गए तो 75%। डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे, अगर 100 में से 25 माइनस करो तो डायरेक्टली 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी चैप्टर। अब हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि स्कूल से एक पिकनिक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गिवन है कितना 60, टोटल जो स्टूडेंट है उसमें से 60% गर्ल्स हैं और वो नंबर गिवन है 18। तो हम गिवन डेटा सबसे पहले लिख लेंगे, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो तो गिवन डेटा लिख दो, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है सॉल्व करना। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज गिवन 18, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज गिवन 60%। ओके, द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। अगर मान लो यहाँ पे स्कूल है तो यहाँ से पिकनिक टोटल 55 किलोमीटर पे है, टोटल डिस्टेंस गिवन है। ओके, एंड द ट्रांसपोर्ट चार्ज इज एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का वो 12 रुपये चार्ज करेगा। रेट है 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का 12 रुपये वो चार्ज करेगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280। रिफ्रेशमेंट चार्ज कितना है 4280 रुपीज़। ओके, ये गिवन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो फाइंड करना है। तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, गर्ल्स इज टू बॉयज़ की तरह से। ओके, यहाँ से फाइंड करेंगे, बट एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स तो गिवन है कितना 18, बट नंबर ऑफ बॉयज़ हमें नहीं गिवन है, तो पहले नंबर ऑफ बॉयज़ हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाए, उसमें से अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर दूँ तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना, तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे क्लास में यानी जितने भी बच्चे जा रहे हैं उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक्स। तो एक्स अगर स्टूडेंट है तो उसमें से आपको क्वेश्चन में गिवन है 60% गर्ल्स हैं, यानी टोटल 60% किसका 60% ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कितने हमने कंसीडर किए एक्स, तो 60% ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स 18। 60% गर्ल्स का गिवन है कितने में से टोटल स्टूडेंट में से, और वो कितने आ रहे हैं 18। क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो इक्वेशन इस तरीके से बनेगा 60% ऑफ एक्स इक्वल टू 18। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 60% को कन्वर्ट करूँ फ्रैक्शन में तो 60 आउट ऑफ 100 होगा, इंटू ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई, ओके, इंटू एक्स इक्वल टू 18 गिवन है। ओके, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, अब एक्स को सब्जेक्ट बनाओ तो 18 10 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो 3 इंटू 10 करोगे तो 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 30 हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 30 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इज 18, तो ये हो गया 12। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 12। अब अगर हमें फाइंड करने को बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 18 है और नंबर ऑफ बॉयज़ 12 है, तो 18:12 हो गया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो 6 से टेबल से कट जाएगा, 6 3 जा 6 2 जा, यानी 3/2। तो इसका मतलब क्या है 2 बॉयज़ के कंपेयर में 3 गर्ल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी में, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। अगर इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट जा रहे थे 30 स्टूडेंट, हम जो कि हमने फाइंड कर दिया, इसमें 2 और टीचर को ऐड कर दें तो पर हेड कॉस्ट कितना आएगा। ओके, यानी हर एक को कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इक्वल टू 30 + 2 दैट इज इक्वल टू 32 हो गए। ओके, सेकंड के लिए
अब पहले हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना होगा, और टोटल कॉस्ट को अगर मैं नंबर ऑफ ट्रैवलर से डिवाइड कर दूं, जितने लोग भी जा रहे हैं, तो हमें पर हेड चार्ज मिल जाएगा। तो पर हेड चार्ज हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर से, तो हमें पर हेड चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले हमें अलग अलग कॉस्ट फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको समझिए कि हमारे स्कूल से हमें जाना है पिकनिक स्पॉट पे। ओके, ये हो गया पिकनिक स्पॉट। तो टोटल डिस्टेंस है 55 किलोमीटर का, और 1 किलोमीटर का चार्ज ले रहा है 12 रुपये। ओके, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? टोटल डिस्टेंस हमें 55 किलोमीटर जाना है और 55 किलोमीटर वापस आना भी है। ये हो गया 110 किलोमीटर, और रेट हमें गिवन है, रेट इक्वल टू गिवन है 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। ओके, टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना हो गया? टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया हमारा 12 इंटू 110, तो ये आ गया 1320 रुपीज़। ओके, तो हमें ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करना होगा 1320, बट इसके साथ रिफ्रेशमेंट कॉस्ट गिवन है 4280 रुपीज़। ओके, तो टोटल हमें कॉस्ट हो गया 1320 प्लस 4280 रुपीज़। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 5600 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल गया। टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर हमने देखा 30 प्लस 2 इक्वल टू कितना है? 32। तो यहाँ पे पर हेड चार्ज हम फाइंड कर लेंगे। पर हेड चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट है 5600 और नंबर ऑफ ट्रैवलर है 32। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पड़ता है 175 रुपीज़। ओके, यानी हर एक को 175 रुपीज़ पे करना होगा। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। अगर स्कूल से यहाँ पे मान लो 22 किलोमीटर पे उनका फर्स्ट स्टॉप है। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। तो यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कितने परसेंट ट्रैवल किया, यानी ये डिस्टेंस जो है कितने परसेंट में है, वो परसेंट में आपको कन्वर्ट करके देना है। व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू कवर, और बाकी का कितना डिस्टेंस हमें परसेंट में काउंट करना है जो कवर करना बाकी है। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये फर्स्ट स्टॉप है, फर्स्ट स्टॉप जिसका डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट स्टॉप का रेशियो कितना होगा, हम उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे परसेंट ऑफ फर्स्ट स्टॉप इज 22 किलोमीटर ट्रैवल किया है आउट ऑफ 55 किलोमीटर। तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें पता है। तो ये हो गया 11 2 जा 11, 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, ये हो गया 40%। यानी हमने अब तक 40% ट्रैवल कर लिया है। कहाँ तक? फर्स्ट स्टॉप तक। ओके, और इसी में दूसरा बोला है कि कितना परसेंट बाकी रह गया। तो अगर मैं बाकी रह गया फाइंड करना है तो हम 100 में से डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ रिमेन डिस्टेंस टू बी कवर्ड, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60%, यानी 60% अभी ट्रैवल करना बाकी है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।